डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो आपको वहां से ये पता चल चुका होगा कि प्रथम सिद्धांत द्वारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हर वर्ष आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में जरूर से जरूर पूछा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर ज्यादा लेंदी नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर होगा, लेकिन इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझा दूंगा कि प्रथम सिद्धांत क्या है, प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करके किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है और जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे हैं जिनका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उन सब को मैं आज के इसी पर्टिकुलर लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा। और x की पावर n का भी डेरिवेटिव अक्सर पूछा जाता है या किसी का भी आ जाएगा, तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूंगा, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल आपके अप्लाइड मैथ फर्स्ट का पेपर है। आज रात के 9 बजे के आसपास आप लोगों को एक गेस्ट पेपर मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। उस गेस्ट पेपर को रात में जरूर से जरूर सॉल्व करके जाइएगा, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। वो गेस्ट पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है प्रथम सिद्धांत। ठीक है, प्रथम सिद्धांत या कह सकते हैं प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन। ध्यान से टॉपिक को समझिएगा, कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, केवल आपको लेक्चर को देखना नहीं है, समझना है और नोट करना है। ठीक है, टॉपिक है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत क्या होता है ये, आइए हम पहले आपको बताते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है तो इसका जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव है ना, इसका जो डेरिवेटिव होता है उसको हम f'(x) से दिखाते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि f'(x) जो है वो इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) अपान में h। ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला है और यही डेरिवेटिव की डेफिनीशन भी है। इसी ही डेफिनीशन से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है। f(x प्लस h माइनस f(x अपान h। इसका जरा आपको मैं समझा दूं, होता क्या है कि जैसे हमारा कोई फंक्शन है तो x की जो वैल्यू है वो x से बदल करके x प्लस h कर दी गई, तो दोनों में बदलाव कितने का हुआ, चेंज h का हुआ। फंक्शन की वैल्यू f(x) से बदल करके f(x प्लस h हो गई, तो फंक्शन की वैल्यू में कितना बदलाव हुआ, बाद वाली और माइनस में पहले वाली। तो फंक्शन की वैल्यू में चेंज और x की वैल्यू में चेंज का जो रेशियो होता है उसी की लिमिटिंग वैल्यू को ही हम उसका डेरिवेटिव कहते हैं। यही डेरिवेटिव की डेफिनीशन भी होती है और इस डेफिनीशन से, इस फार्मूले से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन करना कहते हैं या प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकल गुणांक प्राप्त करने की प्रक्रिया ये कहलाती है। आइए हम आपको समझाना शुरुआत करते हैं। कुछ बेसिक फंक्शन लेंगे, उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट्स मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपके जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका फर्स्ट प्रिंसिपल द्वारा डेरिवेटिव। ध्यान से समझिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो कल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला फंक्शन जो है डेरिवेटिव ऑफ एनी कॉन्स्टेंट फंक्शन। क्या पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, किसी अचर फलन का अवकल गुणांक। आपको पता है किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। वो हम यहां प्रूव करेंगे। देखो कैसे, लेट f(x) इज इक्वल टू c। ये क्या है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हमें f(x प्लस h पता करना होगा। अब f(x प्लस h यहां पर कितना होगा, c ही होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, कोई भी वैल्यू x की रखी जाएगी तो वैल्यू वही आएगी। देयरफॉर अब हमें पता करना है डियर स्टूडेंट्स क्या, f(x) इक्वल हो जाएगा, ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) अपान में कितना हो गया, h हो गया। तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
और एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी रखेंगे c, और एफ एक्स की वैल्यू भी कितनी रखेंगे c अपान में h। तो ये आप देखेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अपान h, फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जैसे एफ एक्स इक्वल टू मान लो एग्जाम में 10 दे दिया और 10 का डेरिवेटिव उसने बोल दिया फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो जहां जहां c है वहीं वहीं क्या रख दिया जाएगा 10 रख दिया जाएगा। बहरहाल ये सबसे बेसिक फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनका भी डेरिवेटिव हम फर्स्ट प्रिंसिपल से यहां आपको फाइंड करके दिखाएंगे, बस ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, कहीं पर भी लेक्चर को स्किप मत करिएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू x की पावर n का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करना। अब जब x की पावर n का फाइंड कर लेंगे तो x की पावर 5 का आएगा, 4 का आएगा, किसी का भी आएगा, आप उसको कर लेंगे। आइए समझते हैं। आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि कितना होगा x प्लस एच की पावर n होगा, ऐसा सभी लोगों को पता है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करने का फार्मूला क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान में h। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, वैल्यू रखिए तो x प्लस एच की वैल्यू यहां रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच कितना हो गया x प्लस एच की पावर n माइनस एफ एक्स कितना है x की पावर n अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना हो गया h हो गया। अब यहां पर हमें करना क्या है, जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद होगा बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन होता है उस एक्सपेंशन से इसको एक्सपेंड कर दीजिए। जब एक्सपेंड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 nc0 होता है, nc0 x की पावर n h की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 h प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस एक्स की पावर n यहाँ पे रहेगा, अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना होगा h हो जाएगा। इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम नहीं तैयार है, आपको डिफरेंशिएशन नहीं तैयार है, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं तैयार है, अप्लाइड मैथ फर्स्ट का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा आपको तैयार है डियर स्टूडेंट्स ना, तो सबकी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे चैप्टर को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो अभी आप यूट्यूब पे सर्च करिए और बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन लगा दीजिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अप्लाइड मैथ फर्स्ट, बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, डिफरेंशिएशन, सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे कंटेंट फ्री मिलेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया है और इस वीडियो के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं एक, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर का लिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें मैंने कवर किया है, देख लीजिएगा। एग्जाम के पहले आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट जरा इसको सॉल्व करिए, आप जरा समझिए। nc0 की वैल्यू 1 होती है, x की पावर n कितना होगा n होगा, इसको लिखेंगे होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x की पावर n हो गया। nc1 की वैल्यू कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स, n की वैल्यू n होती है, तो n x की पावर n माइनस 1 इंटू एच। बाकी आगे वाले को सॉल्व करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, प्लस डॉट 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 माइनस एक्स की पावर n हो गया अपान में h। अब देखो ये x की पावर n और ये x की पावर n डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, जब आप यहां से आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इन सब में आप h कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा n x की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 एक h बचेगा प्लस डॉट 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 अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा h। इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा। अब होगा क्या, हम h की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। इस टर्म के अलावा जितने भी टर्म होंगे उन सब में यह h रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ h है तो अगली बार h स्क्वायर बचेगा, h क्यूब बचेगा। तो अब हम जब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो यही n x की पावर n माइनस 1 बचेगा, बाकी इसके बाद वाले सब क्या हो गए 0। तो फाइनली आपको यहाँ से f डैश x इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना मिल गया, n x की पावर n माइनस 1 मिल गया। आप इसको ऐसे लिख दीजिए या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स, आप x की पावर n जो है वो n x की पावर n माइनस 1 के क्या होता है,
इक्वल होता है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। सबसे बेसिक फंक्शन है, सबसे बेसिक फार्मूला है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसी तरीके से आपके एग्जाम में कोई भी फंक्शन आएगा, x की पावर 5, x की पावर 10, x की पावर 4, किसी का भी फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करने के लिए कहेगा, आप इसी मेथड से उसको कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे उस पर थोड़ी सी डिस्कशन भी कर लीजिएगा आपस में और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब आइए हम पहुंचते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, जिनका वेट आप बहुत इंतजार कर रहे हैं, बहुत ही इंतजार कर रहे हैं उसको मैं आपको सॉल्व कराता हूं। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन सबका कराऊंगा, ध्यान से समझिएगा, सारी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। हम fx इज इक्वल टू साइन एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करने चल रहे हैं। ध्यान देना, नोट कर लेना। यहां से डियर स्टूडेंट्स fx प्लस h जब आप पता करेंगे तो कितना आएगा, साइन x प्लस h आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या चाहिए, f डैश x कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपान में कितना हो गया, h। ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला है जो हमने हाल, ध्यान से समझना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको। अब दिस इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश x इक्वल टू, ठीक है। अब निकालते चले जाइए यहां से, तो क्या मिलेगा, fx प्लस h की वैल्यू कितना रखेंगे, साइन x प्लस h माइनस fx कितना रखेंगे, साइन x अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना होगा, h होगा। अब यहां साइन c माइनस साइन d का फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, जो अब सभी लोगों को याद होगा। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos x प्लस, दोनों का c प्लस d बाई 2 होता है, तो x और x 2x हो गया, और यहां तो यहां हो जाएगा x प्लस h बाई 2। अगर आप सॉल्व करें तो इनटू में साइन c माइनस d होता है, तो यहां पे साइन h बाई 2 बचेगा डियर स्टूडेंट्स, क्या बचेगा, साइन h बाई 2 बचेगा, और अपान में कितना बचेगा, h बचेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब जरा समझिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी लिमिट अलग ले लीजिए, कॉस वाले की, कॉस x प्लस h बाई 2 अलग करिए, और ये 2 जो है इसके अपान में ले आइए, अलग लिमिट लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपान में ये 2 यहां ले आएंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, h बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और यहां साइन थीटा बाई थीटा का फार्मूला बन जाएगा। आपने पढ़ा है, याद करिए, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और यहां h टेंड्स टू 0 है, तो h बाई 2 टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई अगर h टेंड्स टू 0 है तो h बाई 2 टेंड्स टू भी तो 0 होगा, अगर ये 0 2 से भाग देंगे तब भी 0 आएगा। अब इससे क्या होगा, ये वैल्यू यहां रख दीजिए, तो कितना आएगा यहाँ, cos x प्लस 0, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो फाइनली कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, cos x आ गया। तो आपको क्या मिला, f डैश x इज इक्वल टू कितना हो गया, cos x हो गया, अर्थात d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आ गया, जो कि आपको पहले से पता था। ठीक है, ये फार्मूला बार बार यूज होगा। ये साइन एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव था, आपको समझ आ गया होगा। अब जरा हम बात करते हैं कॉस एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव। ध्यान देना कितना आसान है, मैं इसी में चेंज करता हुआ चलूंगा और आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू डी स्टूडेंट्स कितना हो गया, कॉस एक्स, और यहां फिर जब एफ एक्स प्लस एच पता करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब यहीं पर क्या आएगा, कॉस हो गया, यहां भी डी स्टूडेंट्स कितना हो गया, बोलो, कॉस हो जाएगा, यही तो होगा ना। अब जब आप कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई करेंगे तो इसका फार्मूला होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, माइनस लग जाएगा और यहां कितना हो जाएगा डी स्टूडेंट, साइन हो जाएगा, और फिर साइन सी माइनस डी बाई 2, यही तो होता है फार्मूला। याद है आप सभी लोगों को, अच्छे से याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अलग अलग लिमिट ले लेंगे, जब इसके साथ लिमिट ले लेंगे तो यहां पर साइन आ जाएगा, इस माइनस को यहां लगा लीजिएगा, और ये 2 जो है एक काम करते हैं, इसको आपको सॉल्व करा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करके मैं दिखाने वाला हूं और आप लोगों को समझाने वाला हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ कितना है डियर स्टूडेंट्स, कॉस एक्स है, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा जरा बताइए, कॉस एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, लिमिट एच टेंस टू 0
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान में एच, यही फार्मूला होता है किसका भाई, एफ डैश एक्स का। ठीक है, अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए, लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस एच, माइनस में कितना हो गया, कॉस एक्स अपान में h हो गया। कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, तो माइनस 2 साइन एक्स प्लस एच बाई 2 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास इनटू में। देखो भाई मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूं, x प्लस एच प्लस एक्स करेंगे तो x 2x होगा, 2x बाई 2 करने पर केवल x बचेगा, h बाई 2 करने पर h बाई 2 बचेगा। इनटू में साइन c माइनस डी बाई 2 जब करते हैं तो यहां पर कितना आ जाएगा, h बाई 2 अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। ठीक है, अब वही पुराना काम कर लीजिए, इस बाई 2 को हमेशा हम यहां नीचे ला करके लिखते हैं, अगर आप चाहें तो अगले स्टेप में या यहीं लिख सकते हैं। माइनस सामने लगाइए, यहां हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, साइन x प्लस एच बाई 2 की लिमिट अलग ले लीजिए, इनटू में लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन h बाई 2, और इस 2 को इस h के साथ ले लीजिए तो h बाई 2 यहाँ, चाहे ऐसे समझ लो चाहे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, दोनों की मतलब एक ही है। अब h टेंस टू 0 है तो h बाई 2 टेंस टू 0 भी लिखा जा सकता है। इसमें वैल्यू रखेंगे माइनस साइन x प्लस में डी स्टूडेंट्स कितना आएगा, 0, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फाइनली आपको आंसर कितना मिलेगा, माइनस साइन एक्स। यहाँ रीजन लिख दीजिएगा, क्योंकि लिमिट थीटा टेंडिंग्स टू 0, साइन थीटा अपान थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, आपका रिजल्ट मिल गया कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस साइन एक्स होगा, या आप ये कह सकते हैं डी बाई डी एक्स आप कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, जो कि आप पहले से ही जानते थे। तो इस तरीके से आपको किसका किसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव मिल गया, साइन एक्स का और कॉस एक्स का। बिल्कुल हड़बड़ाइएगा मत, सारे क्वेश्चन को समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स टाइन एक्स की और कॉट एक्स की, उसके बाद सेक और कॉसेक। बस जल्द 10 मिनट के अंदर सारा कुछ आपको बता दूंगा डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर आधे घंटे के ऊपर नहीं हो पाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान समझ लीजिएगा। एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारा, tan x। ठीक है, तो जरा बताइए एफ एक्स प्लस एच कितना आ जाएगा भाई, tan x प्लस एच आ जाएगा। ओके, अभी हमें क्या पता करना है, एफ डैश एक्स पता करना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान में कितना हो गया, h हो गया। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स, tan x प्लस एच माइनस में कितना, tan x अपान में h। इतनी बात सबको समझ में आ गई, सॉल्व कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस एच अपान में कॉस x प्लस एच लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको हम साइन x अपान में कॉस x लिख सकते हैं, और पूरे का अपान डियर स्टूडेंट्स ऐसे हम h भी लगा सकते हैं। आराम से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं। क्या हो जाएगा यहाँ, लिमिट h टेंस टू 0, एलसीएम लीजिए, आएगा साइन x प्लस एच इंटू में कॉस x, माइनस में कॉस एक्स प्लस एच इंटू में साइन एक्स, और इन दोनों को अपान में ले आएंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच इंटू में कॉस एक्स इंटू में कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई होगी, इसमें कोई डाउट आपको नहीं मिला होगा। अब आगे बढ़िए, अब यहां लिखेंगे आप लिमिट h टेंस टू 0, ये देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी फार्मूला लिखा हुआ है, मतलब साइन x प्लस एच माइनस एच हो जाएगा। ठीक, अब इस h को इसके साथ लिखिए, इनटू में लिमिट h टेंस टू 0, इन दोनों को अलग कर लीजिए, 1 अपान कॉस x प्लस एच इंटू में कितना कॉस x, इसको आप अलग कर लीजिए। अब यहां देखिए h से h क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद यहां आपके पास बचा कितना, लिमिट h टेंस टू 0, साइन h अपान में कितना बचा, h इंटू यहां वैल्यू रख दीजिए, तो 1 अपान यहां रखेंगे तो कितना आएगा, कॉस एक्स, यहां भी रखेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स। समझ आ गया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी,
और इसकी वैल्यू आएगी 1/cos²x। क्या आएगी? cos²x, है ना। और इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? sec²x। तो फाइनली आपको क्या मिल गया? f' इज इक्वल टू sec²x, या आप ये कह सकते हैं d/dx ऑफ tan x इक्वल टू हमें मिल चुका है sec²x। ये था इसको सॉल्व करने का तरीका, बेहद आसान था। sin θ/θ का यूज बार बार हो रहा है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको दिखाता हूं cot x का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव। cot x आ जाएगा, उसके बाद sec x, और क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? cosec x का डेरिवेटिव भी हम लोग कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर डियर स्टूडेंट्स एक बार शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सही कंटेंट नहीं पहुंच पाता है, और उसको आप ही पहुंचा सकते हैं। fx इक्वल टू कॉट एक्स, fx प्लस एच इक्वल टू कॉट एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या चाहिए? f' इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h। मेरे साथ करिए आप लोग, fx अपान, मेरे साथ सॉल्व करिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ सॉल्व करिए, केवल देखिए मत, आपसे बोल रहा हूं। अब क्या होगा? ये लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h कितना हो गया? cot x प्लस h माइनस में cot x अपान में h। वही पुराना काम जो इसके पहले किए थे। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारा cos x प्लस h अपान में कितना हो जाएगा? sin x प्लस h। ठीक है, और माइनस में यहां पे हम लोग लिख देंगे cos x अपान में sin x। ठीक है, सॉल्व करते चलिए और एलसीएम जैसे उसमें कि सारा काम ऐसे होगा। यहां एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स sin x हो जाएगा, ध्यान देना sin x हो जाएगा, और इनटू में ये आपके पास बचेगा कितना? cos x प्लस h होगा, माइनस में cos x होगा, और sin x प्लस h हो जाएगा, sin x प्लस h हो जाएगा, अपान में sin x प्लस h इंटू में कितना हो जाएगा? sin x हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऊपर देखिए फार्मूला बन गया है sin a cos b माइनस cos a sin b। फिर से ये बना sin a माइनस b का फार्मूला फिर से बन गया। तो ठीक है, सॉल्व करिए। ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, यहां होगा sin x माइनस h हो जाएगा, अपान में ये जो h था वो मैं शायद भूल गया लिखने के लिए, h ये यहां भी छोड़ा था तो ये h लिख देंगे। तो यहां h अलग कर लीजिए, इनटू में लिमिट h टेंस टू 0 ये अलग लिख लीजिए, कितना? 1/sin x प्लस h, और इनटू में कितना लिख दीजिए? sin x लिख दीजिए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद ये और ये कैंसिल हो गया, तो sin माइनस थीटा माइनस साइन माइनस बाहर कर लीजिए। माइनस बाहर करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 sin h अपान h कर लीजिए, और यहां जब आप वैल्यू रख देंगे तो 1 अपान कितना आ जाएगा? sin x, इंटू में कितना आ जाएगा? sin x। अब लिमिट h टेंस टू 0 sin h अपान h कितना हो गया? 1 हो गया, माइनस यहां से बचा 1 अपान sin स्क्वायर x, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर x हो जाएगा। ये फाइनली आपको रिजल्ट मिल गया कि f' इक्वल होगा माइनस में cosec स्क्वायर x के, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx ऑफ cot x इक्वल टू माइनस में cosec स्क्वायर x। ठीक है, अभी दो फंक्शन और बचे हमारे, कौन कौन से भाई? sec x और cosec x। बस आधे घंटे के अंदर मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने का पूरा प्रयास करता हूं। आपका समय बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, आपका समय नहीं खराब करना है। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि एक एक सेकेंड, हमारे लेक्चर का एक एक सेकेंड आपके लिए उपयोगी हो। कहीं पर भी आपको ऐसा ना लगे कि आपका समय मैं नुकसान कर रहा हूं। बाकी भाई आपकी जिम्मेदारी है, पसंद आए तो थोड़ा कुछ लोगों के पास शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर आज मुझे ये लेक्चर मिला, अभी तक मैं इसको देखा ही नहीं था। तो आपकी जिम्मेदारी है पहुंचाना। ठीक है, चलिए sec x की बात करते हैं। f' इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं अब। ठीक है, अब आप लोग लिखिएगा, नहीं तो चलिए कर देते हैं। fx प्लस h माइनस fx अपान में कितना? h हो गया।
दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच कितना हो गया सेक एक्स प्लस एच माइनस में सेक एक्स अपान में डी स्टूडेंट्स कितना हो गया h हो गया। सॉल्व करिए। लिमिट h टेंस टू 0 सॉरी ठीक है, माइक हटाना पड़ता है, नहीं तो कोई बच्चा ईयरफोन लगा के पढ़ रहा होगा तो उसके कान में खतरनाक आवाज़ चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपान कॉस एक्स प्लस एच माइनस में 1 अपान कॉस एक्स अपान में डी स्टूडेंट्स कितना होगा h हो जाएगा। सॉल्व करिए। लिमिट h टेंस टू 0, इसका एलसीएम ले लिया जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा cos x आएगा और माइनस में cos x प्लस एच आएगा और इन दोनों को नीचे ले आइए h इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू में cos x। ठीक है, अभी हम यहाँ cos c माइनस कॉस डी अप्लाई करेंगे और इन दोनों को बाहर लेकर के चले आते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपान कॉस एक्स प्लस एच इंटू में कॉस एक्स इंटू में लिमिट h टेंस टू 0। अब आप देखो ये कॉस वो वाला फार्मूला बन गया ना जो पुराना वाला था, तो कॉस सी माइनस कॉस डी कितना होता है माइनस लगता है, सामने माइनस मत लगाइए। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो x प्लस एच बाई 2 आएगा इंटू डी माइनस सी कर दीजिए तो कितना आ जाएगा साइन h बाई 2 आ जाएगा अपान में h बाई 2 आ जाएगा। अब आपकी मर्जी से इस 2 को मैं यहाँ h था ना, इस h था यहाँ 2 था, इस 2 को मैं यहाँ ले आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ले आऊंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा h बाई 2। आपको समझ में आ गया होगा, मैं वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा cos x आ जाएगा इंटू में यहाँ भी कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स cos x आ जाएगा। अब जरा आप समझिए, इसको हम अलग करके लिख लेंगे जैसा कि हम बार बार लिखते आए हैं। इसको अलग करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसमें वैल्यू रख देंगे तो डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स अपान cos x कितना होगा tan x होगा और 1 अपान cos x कितना होगा sec x। तो हो गया sec x इंटू में डियर स्टूडेंट्स कितना आ गया tan x आ गया। तो फाइनली आपको मिल गया ना यहाँ से f डैश x इक्वल टू सेक x इंटू में कितना हो गया tan x, या आप लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ सेक x इक्वल होता है सेक x इंटू में कितना tan x। समझ में आ गया होगा ये भी आप लोगों को। इसको एक लाइन बढ़ा लीजिएगा, इसके साथ लिमिट अलग, इसके साथ लिमिट अलग, जैसा भी हमने कॉस वाले में कराया था। एक स्टेप के बाद ये कॉस वाला ही बन जाता है, बस उसमें कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स लिखा था और इसमें क्या होता है कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच लिखा हुआ है। तो सेक का और कॉसेक का जो है साइन और कॉस के जैसा मिलता जुलता होता है, तो कोई समस्या आपको नहीं है। चलिए लास्ट है जो मैं आपको सिखाने चल रहा हूं, हमारे साथ डियर स्टूडेंट्स को आप लोग करेंगे। क्या है हमारा कॉसेक है ना, कॉसेक एक्स और यहां कितना हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस एच हो जाएगा। ध्यान देना एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट आराम से एच टेंस हमारे साथ सॉल्व करिए एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना हो गया एच हो गया। ध्यान से समझते चलिए। दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस एच माइनस कॉसेक एक्स अपान में कितना हो गया एच हो गया। पुराना काम लिमिट एच टेंस टू 0, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान साइन एक्स प्लस एच और इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन एक्स लिख सकते हैं, अपान में एच लिखा रहेगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0 कितना हो जाएगा साइन एक्स होगा माइनस में साइन एक्स प्लस एच होगा, अपान में इसको ले आइए नीचे साइन एक्स प्लस एच इंटू में साइन एक्स इंटू में एच, इसको अलग करिए उसको अलग करिए। ध्यान दें सभी लोग, हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपान में साइन एक्स प्लस एच इंटू में कितना हो गया साइन एक्स, समझ चलिए आराम से, इंटू में लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लगाइए तो क्या होगा 2 का सी प्लस डी बाई 2, तो ऐड करोगे तो यक्स बाई यक्स प्लस एच बाई 2 यहां पर आपको मिल जाएगा। इंटू में क्या होता है 2 का सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन
c माइनस डी बाई 2 होता है। तो c माइनस डी जब करेंगे तो यहां पर आपको साइन में माइनस h बाई 2 मिल जाएगा, अपान में h रहेगा। इस 2 को मैं यहां से हटा के यहां h बाई 2 लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब क्या करिए, यहां वैल्यू रख दीजिए। यहां वैल्यू रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, कितना आएगा 1 अपान में यहां साइन x हो गया, इनटू में कितना हो गया साइन x हो गया। अब जरा समझिए, इसमें अलग करके वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, cos x। अब यहां देखो, ये माइनस लाके सामने लगा दो, cos माइनस थीटा माइनस थीटा, और साइन h बाई 2 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आप अलग अलग करके लिमिट इसकी ले लीजिएगा। अब सॉल्व करेंगे तो 1 अपान साइन कितना हो गया cosec x माइनस cosec, cos अपान साइन कितना हो गया cot x हो गया। तो आपको मिल गया माइनस cosec x इंटू में cot x। यहां पर भी ये देखो, इसकी लिमिट लेंगे तो कितनी आएगी 1, यही माइनस सामने हमने ला करके यहां पर लगा दिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस में cosec x इंटू में cot x, या आप ऐसे भी कह सकते हैं डी बाई डी एक्स आप cosec x इक्वल टू माइनस में cosec x इंटू में cot x। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपसे वादा किया था कि हम आपको प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन सिखाने चल रहे हैं, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन आपको सिखाएंगे, साथ ही साथ जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनका आपको फर्स्ट प्रिंसिपल द्वारा डेरिवेटिव फाइंड करके दिखाएंगे। मैंने दिखाया, जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास किया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर का लिंक है, उसको जाकर के जरूर से जरूर देख लीजिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।